है ना। तो देखो, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यदि 10⁻⁻⁴ रहता है तो पीएच कितना हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 2⁻⁻⁴ रहता है तो पीएच कितना हो जाएगा? हम्म, समस्या आ गया। उसमें तो पावर देख करके पीएच की वैल्यू लिख दिए, लेकिन ऐसा भी तो कंसंट्रेशन हो सकता है कि 2 × 10⁻⁻⁴ तो पीएच कितना हो? इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को लॉग लगाने की जरूरत है। ठीक है, ये समस्या का सॉल्यूशन ऐसे नहीं होने वाला है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ पर पावर बता रहा है, बाकी ये सब क्या है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। तो लॉग जब लगाएंगे तो देखो कैसे लगाना जाता है। तो पी, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁻⁴ हुआ। जनरल एक्सप्रेशन तो यही है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, log h प्लस बराबर log 10⁻⁻⁻x। नाउ टेक नेगेटिव ऑन बोथ साइड, टेक नेगेटिव ऑन बोथ साइड, माइनस log h प्लस बराबर माइनस log 10⁻⁻x। तो माइनस log h प्लस बराबर माइनस log 10⁻⁻x माइनस log h प्लस बराबर क्या आपको लग रहा है कि माइनस log 10⁻⁻x का वैल्यू कितना होगा? माइनस माइनस एक्स log 10। log 10 का वैल्यू 1 होता है ना, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो देखो क्या निकल के आ रहा है, माइनस log h प्लस इज इक्वल टू कितना है, बोलो ना। खाली x माइनस माइनस प्लस हो गया। और पिछले इक्वेशन में हम लोग देखे हैं pH बराबर x, pH बराबर x, इक्वेशन 1। अब यही x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो सिंस x बराबर pH अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो जरा बताओ माइनस log h प्लस बराबर क्या निकल के आया, pH निकल के आया, है ना। यानी pH बराबर क्या होगा, माइनस log h प्लस। तो समझ में आया log क्यों लगता है इस pH को निकालने के लिए। 10⁻⁻ केवल रहेगा तो उसकी जरूरत नहीं है। अब यदि आपको, अब यदि आपको जो क्वेश्चन दिए थे कि h प्लस इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ और इसका pH निकालना है, तो माइनस log 2 × 10⁻⁴ करेंगे, है ना। दो तीन को कैरेक्टर जानना पड़ेगा, log a गुना b बराबर log a प्लस b, log a⁴ बराबर x log a, ये सब जानना होगा। तो माइनस log 2 गुना कर रहे हैं प्लस माइनस log 10⁻⁻⁴ माइनस log 2 माइनस माइनस 4 log 10 आ गया। अब फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस log 2 प्लस 4 log 10 बराबर 4 माइनस log 2। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। जो आएगा आंसर हो गया आपका, है ना, मतलब 3.63010 होता है। जगह नहीं रहता है यहाँ पे आके, तो मूव करते हैं, है ना। 3010 होता है। तो 300 हो गया, 10 में से गया 9 हो गया, फिर कितना बचा, 9 है ना।
0.3010, 0 एक गया तो 9 बचा। अब फिर और फिर 6.99 ओके, पीएच निकल गया। इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो इसी से बनना है। और एक लाइन में जब देखो ना ऐसे आए तो 4 माइनस लॉग 2 सीधा, है ना, ये आएगा ही, कैलकुलेट हो गए 4 माइनस लॉग 2, और कुछ नहीं, है ना। ये ऊपर वाला जाएगा, इतना सब चीज होगा तो ये 4 आगे चलाएगा और माइनस लॉग 2, यही होगा हमेशा। पीएच को यहाँ से डिफाइन कर दिया जाता है कि नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज पीएच। नेगेटिव ऑफ logarithm of concentration of hydrogen ion called as pH। और मेडिकल वाले को कभी कभी ऐसे भी पूछता है क्या, ये भी हो सकता है ना, 1/log H प्लस माइनस में log है, भागा हो जाएगा। तो मेडिकल वाले बच्चों को उस तरह का रिलेशन भी ऑप्शंस में है कि pH बराबर -log H प्लस तो है ही है। कभी कभी H प्लस को कैसे लिखा जाता है वाटर में, H3O प्लस, तो -log H3O प्लस भी लिखा रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 1/log H3O प्लस -log H प्लस, सब सही है, बराबर 1/log H प्लस। यही सब काम जो है ना, जो हाँ करके निकाल लेते हो, यही सब बताना मुश्किल हो जाता है। एक तो चीज बताएगा आदमी, ये सब तो आपको अपने ही से दिमाग लगाना है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये ऑप्शन बेस्ड रिसर्च कि पीएच के लिए उतना सा बात कर सकता है।
अब H5O2 प्लस आने वाला होगा तो आइबे करेगा, है ना। पीएच बराबर यदि कोई ये भी लिख के रख दे कि पीएच बराबर -log H5O2 प्लस होगा कि नहीं, तो ये भी तो सही है। नहीं सही है, वाटर में हाइड्रोजन गया है तो H प्लस का कंसंट्रेशन ही तो बता रहा है वो। पढ़े, अब देखिए पीएच 7 कहाँ से आता है। अच्छा एक और बात कर लें, सिमिलरली करके कर देंगे। सिमिलरली, सिमिलरली OH माइनस बराबर, जैसे सिमिलरली पूरी बात करना होगा, पीएच जैसे था वैसे पीओएच भी हो सकता है। तो पीओएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, तो क्या फॉर्मूला लिख दें, -log OH माइनस का कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू POH। सिमिलरली जैसे पीएच था पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, OH का पावर 10 टू द पावर -x, तो pH इज इक्वल टू OH का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -x इज देन POH इज इक्वल टू x, जैसे pH के लिए देखते थे क्या। और फिर OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो POH क्या निकल के, नहीं 4 माइनस log 2, 4 माइनस log 2, 4 माइनस 3 0.3010, दैट इज इक्वल टू 3.699 क्या। तो POH भी निकल जाएगा जैसे पीएच निकला था क्या। और POH का एक्सप्रेशन में क्या देख सकते हैं, तो POH बराबर क्या हो जाएगा, -1 बटा 1 बटा log OH माइनस, माइनस होगा क्या, वही माइनस के लिए तो रेसिप्रोकल हुआ। समझ रहे हैं। अब जानते हैं इस चैप्टर का आगे का नेचर क्या होगा। के का वैल्यू 10 टू द पावर -x, रफी में लेकिन लिख जरूर लीजिएगा। तो पी के का वैल्यू निकालना है, कितना होगा, यानी पी के बराबर क्या लिख देंगे, -log के, पी के भी लिखना है, क्या लिखेंगे, -log के भी। एगो पीएच तरीका है,
बाकी सब वैसे ही निकल जाएगा। पी के आई लिखा हुआ है माइनस लॉग के आई, जैसे पी एच ड्राइव किए सबके लिए वैसे ही ड्राइव हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, सबके लिए आ जाएगा। सारा लॉग का हाँ 10 ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल लॉग नहीं। सीधा सब यहीं से ड्राइव होगा बचवा, लॉग लगा दो दोनों साइड में, फिर नेगेटिव कर दो, सभी एक्स के बराबर ही आ जाएगा। लिख दिया, के डब्ल्यू बराबर 10 टू द पावर माइनस एक्स, पी के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग के डब्ल्यू, है ना, एक्स ही आए। बड़े नाउ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना, के डब्ल्यू क्या होता है ये देखो ना, H2O, इसको तोड़ दो, H प्लस OH माइनस, या यही लिखाएगा एक और तरीके से, H2O प्लस H2O दैट इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस। अब इसका केसी निकलेगा H3O प्लस OH माइनस बाई H2O का होल स्क्वायर, यानी यदि H लिखते तो H2O लिखते, दोनों तो एक ही साथ है, तो Kc इंटू H2O का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस, और लिख सकते हैं Kc इंटू H2O मैथमेटिकली H प्लस OH माइनस, देखिए कुछ क्या किए, एगो H2O इधर से निकाल लिए तो उधर से भी निकालते। नाउ द Kc into H2O here for the water is called Kw, that is Kw बराबर H plus into OH minus, here Kw is ionic product of water, ionic product of water, जहां पे Kw को कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एंड इट इज
it follow and it follow all the characteristics of equilibrium constant. ठीक है, यानी के डब्ल्यू के सी के सारे कैरेक्टर को फॉलो करेगा। तो हम लोग देखे थे कि के सी कॉन्स्टेंट होता है एक रिएक्शन का, तो के डब्ल्यू भी कांस्टेंट होगा कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, है ना। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाता है, क्योंकि के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। तो यदि कहीं लिखता है कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो के डब्ल्यू का वैल्यू चेंज हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, बढ़े। अब देखो आप, H2O H प्लस और OH माइनस देता है। इक्विलिब्रियम पे पहले तो कंसंट्रेशन 0 0 रहेगा, बाद में कंसंट्रेशन सी अल्फा और सी अल्फा ही होगा, आने की एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन H प्लस का जो होगा वही कंसंट्रेशन OH माइनस का होगा, और वो सी अल्फा के बराबर ही होता है। मान लेते हैं फिलहाल, लेट x कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस जितना आ रहा है दैट इज सी अल्फा, उसको क्या मान लिया x। तो के डब्ल्यू बराबर H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। तो x इंटू x इज इक्वल टू के डब्ल्यू। के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये रहता है क्वेश्चन में भी, और आपको भी पता रहना चाहिए। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड करेगा तो 10 टू द माइनस 12 दे देगा वैल्यू, है ना, रहेगा ही।
10⁻⁻14 होता है, दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻14, तो एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻14 का रूट अंडर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7। यहीं से वो 7 आया है, यहीं से वो 7 आया है जो पीएच स्केल में 7 है। यानी कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 10⁻⁻7 होगा, और हाइड्रोक्सिल आयन का भी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 10⁻⁻7 होगा, है ना। वाटर में होगा ये, दैट इज एट इक्विलिब्रियम इन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻⁻7, और हाइड्रोक्सिल का भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगा। ठीक है, 7 कहाँ से आया ये समझ में आया। माइनस में ही क्यों हो रहा था, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन लिख रहे थे। तो कोई भी एसिड, सुनना गौर से, बहुत गौर से, कॉन्सेप्ट है, कोई भी एसिड वाटर में ही हाइड्रोजन देता है ना। तो 10⁻⁻7 कंसंट्रेशन तो हाइड्रोजन का पहले से ही है क्या। अब कोई 0.01 मोल दे या 1 मोल दे या 0.02 मोल दे, तो ये उसमें जुड़ेगा ही ना। 10⁻⁻7 में कोई 10 ही मोल दे देता है, तो ये तो इसमें जुड़ेगा ही, और जुड़ेगा तो ये पावर घटा देगा क्या। पावर तो उतना ही रहेगा, 10⁻⁻6 हो जाए, -5 हो जाए, -4 हो जाए। ठीक है, इसीलिए वो माइनस में रहता है। और 7 इसीलिए आता है क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14 ही होता है। यदि सवाल ये कोई पूछता है कि भाई पीएच 7 ही क्यों, 7 से ज़्यादा कम क्यों करते हैं, तो कह दीजिएगा क्योंकि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻14, इसीलिए वो सब कुछ 7 से कम, 7 से ज़्यादा है। और 7 से कम में एसिड ही क्यों, 7 से ज़्यादा में बेस क्यों, ये समझाते हैं। जोड़ लेगा ना, जोड़ के समझ रहा है ना बात। अब जरा देखो और भी बातें हैं इसमें। KW इज इक्वल टू, KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 आया था, एंड H प्लस इंटू OH माइनस। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग, तो log KW बराबर log H प्लस और OH माइनस। log KW बराबर log H प्लस, प्लस हो जाएगा ना, log OH माइनस, माइनस log KW बराबर माइनस log H प्लस, प्लस माइनस log OH माइनस, है ना। अब जरा देखो, माइनस log KW, तो माइनस log 10⁻⁻14, माइनस log 10⁻⁻14, माइनस log H प्लस को अभी pH लिख रहे थे, अब माइनस log OH POH लिख रहे थे, यानी ये सब मिला के 14 आ जाएगा, बराबर pH प्लस, यानी pH और POH जोड़ के हमेशा कितना के बराबर आएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड 12 आएगा, है ना। यानी यदि आपको POH निकालना होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस PH। और भी आप लिख सकते थे PKW बराबर PH प्लस POH।
ये पढ़े। अब देखो इस पे क्वेश्चन ही बनाना होगा। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होगा इसमें। टाइप वन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ। ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन, 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। बी, 0.001 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। सी, 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन। डी, 0.002 मोलर CaOH2 सॉल्यूशन। ई, 2 into 10 to the power minus 4 molar NH4OH सॉल्यूशन। है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, जो थोड़ा सिंपल भी है और थोड़ा काम चलने लायक है। कैसे बनेगा आंसर? ए, कितना आया? नहीं आया तो नहीं आएगा। कितना आया? 3, 3 होगा। आया तो आया, नहीं आया तो कैसे तुम लोग से आएगा? इतना देख के नहीं आया तो आएगा थोड़े। देखो एक कॉन्सेप्ट बस इतना है कि HCl सॉल्यूशन में क्या देगा। तो 1 मोलर, ये तो 1 ही मोलर देता है ना, यहाँ लिखल रहता है एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन। जब तक नहीं लिखा है तब तक अपने से कैसे कितना परसेंट तोड़ेगा? जब नहीं लिखा है तो मतलब है कि कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, नहीं तो इसी में जो दूसरा टाइप का सवाल होगा वो लिख देगा 10% डिसोसिएट का, तो अलग बात हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा था ना। तो 1 मोलर देता है, तो 0.001 मोलर, 0.001 ही मोलर H प्लस देगा ना। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना आया? 0.001 यानी 10⁻³ तो pH बराबर। ऐसे सवाल को वैसे वहीं से देख के भी बनाया जा सकता था। HCl था तो जितना है उतना सब दे देगा। बी बनाओ।
हो गया, नहीं बन रहा है। देखो H2SO4 कितना H देगा, ये 2H प्लस देगा। बाद में इधर पूछो उससे क्या लेना देना। तो ये यदि 0.001 है तो ये कितना आएगा, यानी 2 × 10⁻⁻, तो pH बराबर माइनस लॉग 2 × 10⁻³ लिख दें, बराबर 3 माइनस लॉग 2 बराबर 3 माइनस 0.3010 2.699। तो एक ठो में सीधा सीधा एक देता, 2 देगा, उसी तरह से 3 देगा कोई। अगला कितना है, 0.01 मोलर NaOH, इसका pH पूछ रहा है। pH बराबर क्या है ये पूछ रहा है। तो NaOH हाइड्रोजन का भी देगा क्या, ये तो OH माइनस ना देगा जी, क्या ये तो हमेशा OH माइनस देगा। तो POH निकल सकता है, माइनस लॉग OH माइनस, क्या तो 0.01 है, यानी 10⁻⁻² है, तो माइनस लॉग 10⁻⁻² बराबर 2। और जानते हैं कि नहीं कि pH प्लस POH बराबर कितना होता है, तो pH बराबर कितना हो जाएगा, है ना। यही एक अलगे टाइप का था उसका। इसका दूसरा भी मेथड हो सकता है, सिंस हम लोग जान रहे थे पढ़ते समय कि H प्लस और OH माइनस ये दोनों के कंसंट्रेशन का गुना कितना होता है, आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻14। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, हाइड्रोक्सिल का कंसंट्रेशन पता है 10⁻² और 10⁻⁻14। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻14 बाई 10⁻⁻2, 10 pH बराबर, या POH निकाल के pH निकाल दीजिए, या हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन निकालिए फिर। अगला क्या है, CaOH होल 2, कितना CaOH होल 2 है, 0.002 मोलर CaOH होल 2, यही है ना। तो CaOH होल 2 कै गो OH देगा, तो Ca2 प्लस
2OH माइनस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.002, तो 0.004, 4 इंटू 10⁻³ तो OH का कंसंट्रेशन POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस बराबर माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻³ बराबर 3 माइनस लॉग 4, 3 माइनस 0.6020, 2.0, 10 में 2 गया 8, 9 5, 9 5 कहाँ से आए, ठीक है ना। POH आ गया तो pH आ जाएगा, 14 माइनस POH, 14 माइनस 2.398, कितना आ रहा है बताओ। ग्यारह पॉइंट 602। और है सवाल ना, एक और नंबर डी ई, क्या था 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर NH4OH था। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना, 2 इंटू 10⁻⁻4, एक एक OH देगा ये, तो POH निकाल देना चाहिए, सीधा यही पड़ेगा यदि आप POH भी जानते हैं, उस जानकारी का फायदा उठाई, नहीं तो फिर एक बार भागा 2 बार भागा देने लगेगा, है ना। यहाँ से 10⁻⁻14 में डिवाइड करिएगा, फिर pH निकालने के लिए लॉग लगाने पड़ेगा, तो POH बराबर माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻4 बराबर 4 माइनस लॉग 2 बराबर 4 माइनस 0.3010 बराबर 3.6990, तो pH बराबर 14 माइनस 3.6990, तो 14.000 3.6990, 0 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 6 गया 3, 11.30 बन गया। अभी कोई बहुत साइलेंट हीटर क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl, लिख लिए थे ना सब। बताइए इनसे। बताइए आंसर, तो इसका आंसर आपको बताने में, लेकिन कहने में शर्म नहीं लग रहा है। एसिड है HCl, 8 कैसे होगा, है ना। तो ये तो गलत है सीधा सीधा, इसको तो एकदम ऐसे गलती करना पड़ेगा, ऐसे ये आता ही है ना, ये आता ही है, और 8 ऑप्शन में दिखता ही है।
जहाँ आप टिक लगा करके 2 बार बेंच ठोक देते हैं कि ये तो ठीक ही होगा, लेकिन आंसर कितना गलत है कि एसिड का पीएच तो 8 होता ही नहीं, तो ये आएगा कैसे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है और क्या थोड़ा सा सोचना है, सुनिएगा। यदि किसी एसिड का पीएच 7 से कम आता है तब तो ठीक ही है, लेकिन 7 से जब ज्यादा आने लगे तो एक बात खुद ही से समझना है कि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन जोड़ा नहीं गया है। ये तभी सोचना है जब एसिड का पीएच 7 से ज्यादा आने लगे, और पीओएच का मतलब कि पीओएच बेस के लिए 7 से ज्यादा आना चाहिए, और वहां पे ठीक इसका उल्टा आने लगे, तो हम लोग क्या सोचेंगे, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन जोड़ा हुआ नहीं है, केवल HCl का कंसंट्रेशन दे रखा है, केवल HCl का कंसंट्रेशन H प्लस और Cl माइनस है, और ये H प्लस 10⁻⁻8 है, लेकिन ये HCl कहाँ पे H प्लस दे रहा होगा, तो बोला पानी में दे रहा होगा सर। तो पानी में भी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है कि नहीं, पहले से कितना है, -7। तो पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें ये बात तो नहीं सोच रहे थे, वो तो जस्ट इसके कंसंट्रेशन से निकाल देते थे, तो ठीक ही करते थे, करना वही था। लेकिन यदि ये क्या आ गया है, क्या आ गया है, हाँ पीएच 7 से ज्यादा आ गया है, तब हम लोग को सवाल ऐसे प्रोसीड करना है कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻8 और 10⁻⁻7, कॉमन हो जाएगा, -7 कॉमन ले लीजिए, 0.1 बच जाएगा और ये 1 रहेगा, दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब पीएच निकाल दीजिएगा, -log 1.1 इंटू 10⁻⁻7, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस log 1.1, 7 माइनस 0.06 आता होगा, देखिए कितना आता है, 0.034, कुछ ऐसे आता है, आंसर 6.9 के करीब में जाएगा। बोलिए कितना है, 0.04, ठीक है 0.04 तक रहिए, 6.96। और जानते हैं आप, और बताते हैं हम आपको, एकदम आप ही के लिए बता रहे हैं, सुनिएगा। 10⁻⁻8 मोलर में पीएच का वैल्यू आया 6.96। सुनोगे जी, कितना इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, 10⁻⁻9 मोलर दे देगा तो पीएच निकालोगे 9 आएगा, लेकिन आंसर 9 नहीं आएगा, 10⁻⁻7 जोड़ना होगा। 10⁻⁻9 और 10⁻⁻7 रहेगा तो 0.01 आएगा, और 0.1.01 कर देगा, 1.01 कर देगा ना, तो लॉग का वैल्यू देखोगे 0.004 होगा, आंसर 6.996 आएगा। 10⁻⁻10 मोलर का आंसर 6.9996 आएगा, -11 मोलर रहे आंसर पीएच का 6.99996 आएगा, 7 से ज्यादा पढ़ भी नहीं करेगा, एक सवाल नहीं पूरा कॉन्सेप्ट है। इस पीएच एसिड यदि कोई है तो 7 से ज्यादा ना पड़ेगा। तो वाटर का कंसंट्रेशन जोड़ने वाला टाइप 2 बताए।
टाइप 3 में इसी का बाई वाला सवाल देख दीजिए। टाइप 3 में कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.8 मोलर NaOH। क्या ये सही सही बन जाता है क्या? जरा देखिए तो, NaOH है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा तो 8 आएगा POH इसका, तो pH कितना आएगा? 14 माइनस 8 6 होता है क्या? NaOH तो बेस है, बेस का pH 6 होगा क्या? बेस का pH 6 होगा क्या? तो ये भी गलत हो जाएगा, तो पानी मिला देंगे, है ना, तब जाके निकालेंगे, तब निकलेगा। तो NaOH का कंसंट्रेशन Na प्लस और OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 होगा, तो POH बराबर 8 आएगा। तो आगे देखते हैं, H2O के वजह से H प्लस और OH माइनस आएगा, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 होगा। तो टोटल OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना होगा। तो फिर से OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 7 कॉमन लेंगे, 0.1 प्लस 1 यानी 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होगा, यानी POH बराबर माइनस लॉग 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होगा। 7 माइनस लॉग 1.1 होगा, तो 7 माइनस 6 0 पॉइंट कितना निकाला था? 0.4, दैट इज इक्वल टू 6.96 होगा। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 6.96 होगा। 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0 और आ जाएगा 7, 7.04, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर NaOH होगा, तब आंसर क्या आएगा? 7.004 है। 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर NaOH होगा, 7.0004 आएगा। 7 से ज्यादा ही आएगा, 7 से कम नहीं आ सकता। चलिए का क्लास है, चलिए बात खत्म है।